हेलो फ्रेंड्स, डीबीएमएस सीखने की सीरीज में आज हम सीखेंगे व्हाट आर डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस मॉडल्स क्या होते हैं, आइए आज इसको सीखते हैं। A database model is a type of data model that determines the logical structure of database and fundamentally determines in which manner data can be stored, organized and manipulated। तो डेटाबेस मॉडल हमको डेटाबेस का स्ट्रक्चर बताते हैं कि किस तरह से डेटाबेस हमारा स्ट्रक्चर उसका है और किस तरह से हम उसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं, किस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और किस तरह से उसको उस पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, किस तरह से उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं और उस डेटा के बीच में रिलेशन कैसा है। ये सब हमें डेटाबेस मॉडल से पता चलता है। तो टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स, कितने टाइप्स के डेटाबेस मॉडल्स हैं? कई सारे टाइप्स के डेटाबेस मॉडल्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है हिरार्किकल मॉडल, सेकंड है नेटवर्क मॉडल, थर्ड रिलेशनल मॉडल, फोर्थ है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जिसको हम ईआर मॉडल भी बोलते हैं, फिफ्थ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, सिक्स्थ है सिमेंटिक डेटा मॉडल, सेवेंथ है फंक्शनल डेटा मॉडल। और भी तरह के डेटा मॉडल्स हैं, लेकिन हमें जो फर्स्ट 4 डेटा मॉडल्स हैं उनके बारे में ही पढ़ना है। तो हिरार्किकल मॉडल क्या होता है? इन अ हिरार्किकल मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। हिरार्किकल मॉडल्स में जो डेटा रखा जाता है वो ट्री के फॉर्म में होता है, जिसमें एक सबसे ऊपर रूट नोड होती है, उसके चिल्ड्रंस होते हैं, फिर उसके फिर चिल्ड्रन होते हैं, implying a single parent for each record। इसमें हर नोड का सिर्फ एक पेरेंट हो सकता है, लेकिन एक नोड के चाइल्ड नोड्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसमें ट्री का कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल सेम चीज़ है हिरार्किकल मॉडल में। Record access is done by navigating downward through the data structure using pointers combined with sequential accessing। जो हम इसमें रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं तो वो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हम एक्सेस करते हैं यूजिंग पॉइंटर्स जो होते हैं वो नेक्स्ट नोड का हमको एड्रेस बताते हैं और हम उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेस करते जाते हैं। एट द टॉप देयर इज ओनली वन नोड एंटिटी कॉल्ड रूट। सबसे टॉप पे एक जो सबसे मेन एंटिटी होती है उसको हम रूट नोड कहते हैं। रूट नोड जो है वो सबसे पेरेंट नोड होती है। जैसे ये एक हिरार्किकल मॉडल में हॉस्पिटल, ये रूट नोड है। इसके चाइल्ड नोड्स हैं वार्ड्स, यूनिट्स। हॉस्पिटल्स में वार्ड्स भी होते हैं, यूनिट्स भी होती हैं और भी कई चीज़ें होती हैं। तो वार्ड्स के अंदर आते हैं पेशेंट, डॉक्टर्स एक्सेट्रा। और पेशेंट्स कई तरह के हो सकते हैं, एक जिनके सिर्फ सिम्टम्स हैं, एक जो डायग्नोसिस कराने आए हैं, एक जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो पेशेंट कई तरह के हो सकते हैं। तो ये एक हिरार्किकल मॉडल है, ये ट्री लाइक मॉडल है। इसमें हर नोड का पेरेंट नोड सिर्फ एक है और एक नोड के चाइल्ड नोड्स एक से ज़्यादा हैं। अब अगला है नेटवर्क मॉडल। द नेटवर्क मॉडल एक्सपेंड्स upon the hierarchical structure, allowing many-to-many relationship in a tree-like structure that allow multiple parents। नेटवर्क मॉडल हिरार्किकल मॉडल से मिलता जुलता ही है, लेकिन जैसे हिरार्किकल मॉडल में एक नोड के सिर्फ एक पेरेंट हो सकता था, नेटवर्क मॉडल में एक नोड के एक से ज़्यादा पेरेंट्स अलाउड हैं। तो इससे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनती है। ईच नोड कैन बी एक्सेस थ्रू सेवरल पाथ। इसमें एक नोड को एक्सेस करने के कई सारे पाथ होते हैं।
क्योंकि मल्टीपल रिलेशनशिप, इसमें मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, तो कई सारे पाथ भी एक नोड को विजिट करने के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नेटवर्क मॉडल का एग्जांपल है। इसमें कुछ एंटिटीज़ हैं जैसे कॉलेज, डिपार्टमेंट, फैकल्टी, कोर्स, स्टूडेंट्स। तो इनके बीच में रिलेशनशिप कुछ इस तरह से होगी। कॉलेज के अंदर कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, तो कॉलेज डिपार्टमेंट कनेक्टेड है। कॉलेज के अंदर ही फैकल्टी भी है। डिपार्टमेंट के अंदर कोर्सेज हैं, तो ये कनेक्टेड हैं। डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी कनेक्टेड हैं। फैकल्टी कोई फैकल्टी किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, तो ये भी कनेक्टेड है। फैकल्टी कोई कोर्स पढ़ा रही है, तो ये भी आपस में कनेक्टेड है। और कोर्स कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये भी कनेक्टेड है। तो इसमें मल्टीपल मैनी टू मैनी रिलेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये स्टूडेंट है, तो ये फैकल्टी से भी कनेक्टेड है, डिपार्टमेंट से भी और कोर्स से भी कनेक्टेड है। तो ये है नेटवर्क मॉडल। अब अगला है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल was developed for database design by पीटर चैन। ईआर मॉडल भी इसको कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को डेवलप किया था पीटर चैन ने। An entity is a thing that exists either physically or logically. एंटिटी कोई चीज होती है। एंटिटी हम किसी आइटम को कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं, जो कि जिसका कि अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर बुक है, तो बुक में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी बुक, हर बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, बिहेवियर अलग हैं, तो हम उसको अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एग्जांपल कार हो गई, कार भी डिस्टिंग्विशेबल है, हर कार का नंबर अलग होता है। हाउस हो गया, कस्टमर हो गया, बुक हो गया, स्टूडेंट हो गया, एक्सेट्रा, ये सब एंटिटीज हैं। एंटिटीज आर लिंक्ड टू ईच अदर थ्रू रिलेशनशिप। एंटिटीज एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं थ्रू रिलेशनशिप। इसमें हम ईआर मॉडल में रिलेशनशिप भी डिफाइन कर सकते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का ये एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है बुक और एक एंटिटी है यूज़र। तो बुक्स के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे बुक नंबर, बुक टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, कॉस्ट। वैसे यूज़र के भी अपने कुछ होंगे एट्रीब्यूट्स, जैसे यूज़र आईडी, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट। तो ये जो एंटिटीज होती हैं, इसको हम स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स में हम डिनोट करते हैं एंटिटीज को, और जो ये सर्कुलर बॉक्स होते हैं, इसमें एट्रीब्यूट्स को डिनोट करा जाता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में। तो ये एंटिटीज और इनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और इनके बीच में अगर कोई रिलेशन है, जैसे किसी बुक को किसी यूजर ने बोरो किया है, तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप होगा। इसको हम डायगोनल बॉक्स से डिनोट करते हैं रिलेशनशिप को। और रिलेशनशिप क्या है? डेट ऑफ इशू, किस दिन, रिलेशनशिप का एक ये एट्रीब्यूट है डेट ऑफ इशू, किस दिन बोरो हुई है बुक, तो वो डेट इस रिलेशनशिप का एक एट्रीब्यूट है। तो ये है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल हम लोग आगे एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। और अगला मॉडल है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1969 बाय ईएफ कॉर्ड। रिलेशनल मॉडल को ईएफ कॉर्ड ने 1969 में डिस्क्राइब किया था। In this model, data is stored in form of tables called relation. रिलेशनल मॉडल में हम लोग डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और टेबल्स जो हैं उनको हम रिलेशन भी कहते हैं। अगला है ईच रो ऑफ टेबल
holds one record is known as tuple. टेबल्स की कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम्स होंगी, तो हर रो में जो डेटा रखा जाता है वो एक रिकॉर्ड को बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट नाम की टेबल है तो जो एक रिकॉर्ड होगा वो एक स्टूडेंट को बिलोंग करेगा। उसके जो कॉलम्स होंगे वो स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करेंगे। तो उस रो को जो है हम रिलेशनल मॉडल में कहते हैं टपल। ईच कॉलम ऑफ टेबल इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। और जो उस टेबल के कॉलम्स होंगे जो स्टूडेंट के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन कंटेन करेंगे उसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स। तो रिलेशनल मॉडल का एक एग्जांपल है जैसे ये, इसमें ये बुक नाम की एक टेबल बनी है जिसमें बुक नंबर, टाइटल, ऑथर, ये सब डिटेल्स हैं। ये सब इस बुक टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रखी होगी रोज में, जैसे बुक नंबर कुछ होगा, टाइटल कुछ होगा, ऑथर होगा, तो ये जो रोज होंगी ये टपल्स होंगी। यूज़र ऐसी एक टेबल है, उसमें यूज़र आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, ये यूज़र के एट्रीब्यूट्स हैं। और इसमें जो रिकॉर्ड रखे गए होंगे उनको, रोज को हम टपल कहेंगे। ऐसे ही एक इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाती हुई एक टेबल है बोरोड बाय, जिसमें कि हमने डेट रखी है, बुक नंबर रखा है जो कि यहाँ से बुक नंबर ये सेम होगा। फॉरेन की का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे रिलेशन बनाने में। और यूज़र आईडी जो कि इस टेबल से हमें मिलेगा, ये भी यहाँ पे फॉरेन की एज अ यूज़ होगा। तो ये है रिलेशनल मॉडल। इसको भी हम लोग आगे डिटेल में फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको कुछ इस वीडियो में अच्छा लगा हो, समझ में आए हो कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ पूछना है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ और उसके आंसर देने की, रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मुझसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करना है तो ये मेरा ईमेल आईडी है skb.tuts@gmail.com। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं जितने भी वीडियो दूंगा वो आपके बेनिफिट में आए इसलिए। और इस learndbms.tk इस साइट को विज़िट करिए, इसमें सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे DBMS ट्यूटोरियल के। और ये मेरी skb.tk इस साइट को भी आप विज़िट करिए। थैंक यू।